Text बहुत here. खा लिया गेहूं चावल, अब थोड़ा अपने स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान दें। ये है ग्लूटेन फ्री मिलेट ज्वार। प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम से भरपूर, जो कि हमारी एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है। हमने लिया है 1 कप ज्वार। अच्छे से वॉश करके इसको 7-8 घंटे सोक कर लेंगे। लेकिन इसे बनाने से पहले अब इसको हम करेंगे डबल हेल्दी। अब एक बॉल के ऊपर एक छलनी रख देंगे हम, और उस पर एक मलमल का कपड़ा बिछाएंगे, और उसके अंदर ये पूरी ज्वार हम पलट देंगे ताकि जो इसका एक्सेस वाटर है वो निकल जाए। अगर आप ज्वार को सिर्फ भिगो के ही इसकी खिचड़ी बनाना चाहें तो बस यहाँ पर आप इसको खूब अच्छे से बॉईल कर लीजिए 8-10 सीटी देकर, और फिर आप इसकी खिचड़ी बना सकते हैं। लेकिन हम इसको करेंगे अंकुरित, ताकि ये हो जाए डबल हेल्दी। हमने कपड़े को ऊपर से भी गीला कर दिया है थोड़ा, और इसका जो एक्सेस वाटर नीचे निकला है उसको हम हटा देंगे, और इस पे एक मोटा सा नेपकिन हम बिछा देंगे। उसको भी हम गीला करके निचोड़ के फिर बिछाएंगे, और पूरी चलनी को हम इससे कवर कर देंगे ताकि इसको हल्का हल्का मॉइस्चर मिलता रहे। अब इसे हम कम से कम 24 घंटे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर एक्टिवेट कर लीजिए। इसी से हमारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। 24 आवर्स हो गए हैं। हमने बीच में एक बार इस ऊपर वाले नेपकिन को हल्का सा मॉइस्ट कर दिया था पानी के छींटे लगा के। अब देखिए, हम खोल करके देखते हैं हमारी ज्वार कैसी अंकुरित हुई है। देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कितनी बढ़िया ये ज्वार अंकुरित हो गई है। अच्छे बड़े बड़े अंकुर इसके निकल गए हैं। ज्वार का दाना काफी छोटा होता है, इसीलिए इसका आप ऐसा उम्मीद मत कीजिए कि जैसे मूंग से निकलते हैं बहुत बड़े बड़े अंकुर, वैसे इसमें से निकले। बारीक पतले पतले अंकुर, लेकिन लंबे लंबे अंकुर अच्छे से निकल गए हैं, और अंकुरित होने के कारण ये और भी ज्यादा हेल्दी हो गई है। अब इसको एक बार और हम वॉश कर लेंगे, और ये पानी हटा देंगे। फिर डालेंगे इसको हम प्रेशर कुकर के अंदर। कई वीडियोस में आपने देखा होगा कि सिर्फ एक विसल बजा के लोग ज्वार को पका लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अंकुरित होने के बाद भी 8 से 10 विसल इसको लगेगी। पानी आपको ज्यादा नहीं डालना है। हाँ, लेकिन पूरी ज्वार पानी में डूब जाए इतना पानी जरूर डालें, नहीं तो ये तले से चिपक जाएगी। पूरी 10 विसल हमने इसको लगवाई है, और प्रेशर कुकर का जब प्रेशर रिलीज हो गया उसके बाद हमने ढक्कन खोला और हाथ से दबा के देखा कितनी सॉफ्ट है ये ज्वार। बस इतनी सॉफ्ट हमें जरूर करनी है। अगर आप कच्ची ज्वार का उपमा बनाएंगे तो पेट में दर्द हो सकता है आपको। अब इसका एक्स्ट्रा पानी हमने निकाल दिया है, लेकिन इस पानी को फेंकेंगे नहीं, इसको आगे यूज करेंगे हम। एक कढ़ाई रख के उसमें हमने 2 टेबल स्पून डाला है देसी घी। देसी घी में आप इसको बनाएं तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनेगी। घी थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद इसमें डालेंगे हम 1/4 चम्मच हींग पाउडर, आधा चम्मच राई, और आधा चम्मच जीरा। बहुत ज्यादा मसाले हम इस खिचड़ी में बिल्कुल नहीं डालेंगे। 2 छोटे प्याज कटे हुए मैंने इसमें डाले हैं। अगर आप प्याज न खाना पसंद करें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। प्याज को हमें बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना है, बस हल्का सा इसको पका लें 2-4 मिनट। उसके बाद इसमें डालें हमने हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, और थोड़ा कड़ी पत्ता, और हमने कुछ सब्जियां भी डाली हैं इसको और ज्यादा हेल्दी करने के लिए। हमने शिमला मिर्च और गाजर को बारीक बारीक कट कर लिया है। अब इसको हम 2 से 3 मिनट अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर को आप पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं अगर आपको सफेद रंग की खिचड़ी बनानी है तो। यहाँ पर मैं हल्की येलो कलर की खिचड़ी बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है मैंने। अब इसमें मैंने यहाँ पर डाल दी है ज्वार अंकुरित किए हुए, और उसमें डाला है स्वाद के अनुसार नमक, और उसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, अभी मैं लाल मिर्ची पाउडर नहीं डाल रही हूँ, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ एक छोटा बेबी है। उसके लिए मैं पहले बिना लाल मिर्ची के निकालूंगी थोड़ी खिचड़ी, और फिर इसमें डालूंगी लाल मिर्ची पाउडर। अब मैंने जो बचा हुआ पानी था वो इसके अंदर डाल देना है, और कम आंच पे ढक्कन ढक के हम इसको 5 से 10 मिनट अच्छे से पका लेंगे, ताकि जो सब्जियां मैंने इसमें डाली हैं वो भी थोड़ी पक जाएं और पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए। 5 मिनट हो गए हैं, और ये ज्वार का उपमा या खिचड़ी जो इसे आप कह लें, उसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगी है। लेकिन अभी हम इसमें डालेंगे एक टमाटर बारीक कटा हुआ, उसमें से हमने गीला पल्प हटा दिया था। सिर्फ ऊपर का जो मोटा हिस्सा है उसी को बारीक काट के डाला है, और थोड़ा डाला है मैंने इसमें लाल मिर्ची पाउडर, और इसको बहुत अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी। और कम आंच पे फिर टमाटर को सिर्फ 2 से 3 मिनट अच्छे से पकने दूंगी। थोड़ा सा जो टमाटर का क्रंच आएगा इसमें वो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर लिया है मैंने एक मीडियम साइज का नींबू, और उसका रस हम इसमें डालेंगे। नींबू का रस पहले से डालने से इस खिचड़ी का स्वाद बहुत अच्छा बैठता है। ऊपर से आप डालिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और गरम गरम इसे आप सर्व कीजिए ब्रेकफास्ट में या फिर शाम के नाश्ते में।
कम से कम वीक में एक बार अपनी डाइट में ये जरूर शामिल कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी ऐसी हेल्दी रेसिपीज मिलती रहें। चलिए जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू।